जबरदस्त 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री एयर शो की इस तस्वीर को देख रहे हैं। मिराज किस तरह से करतब दिखाता हुआ नजर आया और उसके साथ ही सबसे पहली तस्वीर मिराज थी और उसके बाद M32 को आप देख रहे हैं और लास्ट में यानी आखिर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है सुखोई की। और इसके साथ ही भारत का जो गौरव है, भारत पर जो नजर तरेर कर देखने वाले लोग हैं उनको भी बता दिया गया है कि हम तैयार हैं किसी भी हालात के लिए और हमारा जो सेना का सैन्य बल है उसकी ताकत हमेशा हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। हम अपना प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। अब एक बार भी भारत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। और ऐसे में इन तस्वीरों के जरिए ही ये इतिहास में दर्ज तस्वीरें मिराज 2000 की, M32 और सुखोई 30 की, प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने ये पूरा एयर शो देखा जो एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाया गया। वायुसेना ने ये अपना जबरदस्त दम दिखाया है। तोहफा है पूर्वांचलियों के लिए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जिन्हें एक लंबा वक्त तय करना पड़ता था, लेकिन इस सौगात की वजह से उनकी दूरी काफी कम हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले ये देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का दमखम देखिए और वहां पर मौजूद वायुसेना के जो वायु वीर हैं वो किस तरह से अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप ये जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो तोहफा है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन तमाम आसपास के राज्यों के लिए एक बड़ी सौगात है जिन्हें उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता था और खास तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो रास्ते हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता था। उनके लिए ये सौगात किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। और ऐसे में लगातार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत भी जमकर हुई। इसके उद्घाटन को लेकर, इसके कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी ने निगाहें लगातार तरेरी बीजेपी को लेकर, लेकिन सच्चाई इस वक्त आपके सामने है कि भारत में इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ है और साथ ही जो वायुवीर इस वक्त करतब कर रहे हैं वो देश की शौर्य गाथा में एक और अध्याय को जोड़ रहे हैं। सूर्य किरण टीम ने करतब दिखाए हैं और भारतीय वायुसेना लगातार अपना दमखम दिखा रही है। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, अभी बताइए क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी इस वक्त जो है जो एयर शो है वो खत्म हो चुका है। एयर शो के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ से जो यहाँ से निकलने यहाँ प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे C-130J सुपर हरकुलस से, उसी हरकुलस में तो सवार होंगे प्रधानमंत्री। और जिस तरीके से सबसे पहले C-130J हरकुलस सुपर हरकुलस ने लैंड किया वो अत्यंत एक ऐसा लम्हा था जो जिसे देखकर पूर्वांचल वासी हों, चाहे जितने भी लोग, चाहे जो कैमरे की नजर से टीवी पर लगातार वो इस तस्वीर को देख रहे थे वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पर C-130 सुपर हरकुलस जैसे विमान, भारी वाहक विमान वो लैंड किए, वो दिखाता है कि कितनी मजबूती से ये एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। और खासतौर से बात करें प्रीति, तो सुल्तानपुर के वासी बेहद खुश थे इस एयर शो को देखकर। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई प्रीति, उनका साफ साफ ये कहना था कि उन्होंने इस तरीके का एयर शो कभी नहीं देखा। उन्हें स्वतंत्रता के बाद यह पहला एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को मिल रहा है और जिसका मिडिल पॉइंट सुल्तानपुर है। यानी सुल्तानपुर से अगर आपको बनारस जाना है प्रीति, आप बखूबी जानती होंगी कि अगर सुल्तानपुर से किसी को बनारस जाना होता था तो महज उसको लगता था 5 से 6 घंटे, लेकिन अब मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, 1.25 घंटे लगेंगे प्रीति, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर सुल्तानपुर से बाई रोड किसी को लखनऊ जाना है तो वो महज 2 घंटे में पहुंच सकता था। पहले 5 से 6 घंटे लगते थे। गाजीपुर से किसी को लखनऊ जाना होता था पहले तो 10 घंटे या उससे भी ज्यादा लगता था, लेकिन अब जो है महज 3.5 से 4 घंटे में वो पहुंच जाएगा। मैं एक बार तस्वीरें यहां पर दिखा दूं, सुल्तानपुर की ये तस्वीरें हैं। सुल्तानपुर में ही हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप बनाया गया, 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया प्रीति क्योंकि सुल्तानपुर मिडिल पॉइंट है। अगर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर आपको गाजीपुर की तरफ जाना है तो मैक्सिमम 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। और अगर आपको बनारस जाना है तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से उतरते हो तो आपको आउटर रिंग रोड जो बनारस से बना है उस पर
आप चढ़ जाओगे और उसके बाद महज आधा घंटे से 45 मिनट लगेगा, आप बनारस पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। यही एक्सप्रेसवे की हम बात नहीं करें, अगर गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाई जा रही है इस वक्त बुंदेलखंड में जो बनाई जा रही है, साथ ही साथ प्रयागराज बनारस को जो जोड़ने वाली सड़क बनाई जा रही है, ये सड़कें इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि 2017 में ही साफ कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि अगर जिलों का विकास करना है तो कनेक्टिविटी बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि इंडस्ट्रीज वहां पर पहुंच पाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज से इसी सुल्तानपुर में कार्यक्रम स्थल से उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास 21 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इस तरीके से लगाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे अगर इस तरीके के यूनिट यहां पर लगाए जाते हैं तो ये जो 9 जिले हैं वहां विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा कोई और शख्स होगा जिनको डेयरी फार्म खोलना होगा, यहाँ के लोग अगर जिनको डेयरी फार्म खोलने होंगे, या फिर जो किसान है जो गोभी का उत्पादन करते हैं और तमाम सब्जियों को उत्पादन करते हैं, अगर उन्हें लखनऊ जाकर बेचना है, लखनऊ के मंडी में, या फिर उन्हें गाजियाबाद जाकर बेचना है, या फिर उन्हें दिल्ली की मंडी, ओखला मंडी में या किसी और मंडी में बेचना है, तो वो सीधे यहाँ से एक्सप्रेसवे के जरिए वो जा सकते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि अब बाई रोड आप महज 10 घंटे में सुल्तानपुर से पहुंच सकती है दिल्ली, इतना पास हो गया है। और बाई रोड पहले जाने में बहुत वक्त लगता था, ये हर कोई जानता है कि बहुत वक्त लगता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के बन जाने से बेहद नजदीक यहाँ सुल्तानपुर वासियों के लिए हो गया है, लखनऊ सुल्तानपुर वासियों के लिए हो गया है, बनारस और गाजीपुर, जो कि गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ की अगर बात करें तो ये कम विकसित जिले थे। अब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से जो ये जिले हैं यहाँ भी विकास होगा, यहाँ भी व्यापार होगा। मैं युगल से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीरें एक्सप्रेसवे की तस्वीरें बेहद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके के कई फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे पे बनाए गए हैं पूरे लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक 341 किलोमीटर पर। और अब सबसे बड़ी चुनौती जब मेरी अवनीश अवस्थी जो कि यूपडा के चेयरमैन हैं, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, उसके बाद आज जात को उद्घाटन किया। इस बीच जो है कोरोना के वेव आए, पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, इसके अलावा बारिश भी बहुत ज्यादा हुई। और अगर गाजीपुर और मऊ के इलाके की बात करें तो वो बहुत निचला इलाका है और वहां इस एक्सप्रेसवे को निर्माण करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई। उस वक्त जो है अवनीश अवस्थी कई बार दौरे किए थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से जब निर्माण कार्य चल रहा था तो इसका लगातार वो जायजा लेते थे, क्योंकि लखनऊ से उड़ान भरते थे जब गोरखपुर जाने के लिए तो उनको बस हेलीकॉप्टर थोड़ा सा घुमाना था और हमेशा वो जायजा लेते हुए जाते थे। जब आज एक बड़ा कार्यक्रम था यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर, तो हमने देखा था कि कल अचानक किस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए थे, उन्होंने जायजा लिया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। इससे पहले कल के पहले 2 दिन पहले से एक समीक्षा बैठक की थी, लगातार अवनीश अवस्थी और तमाम बड़े अधिकारियों के संपर्क में लगातार रहते थे, खासतौर से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। यह ड्रीम प्रोजेक्ट था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का, मेगा प्रोजेक्ट था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जब सरकार 2017 में बनी थी तो उन्होंने कहा था कि सारे जिले जो कम विकसित हैं उनको विकसित करने का काम किया जाएगा, उनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, वहां व्यापार बढ़ाना है, वहां अगर किसान है तो उनकी आय दुगुनी करनी है और उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। और इस कनेक्टिविटी को करने के लिए लगातार विकास कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज सौगात मिल गया है उत्तर प्रदेश के वासियों को। अब इसके बाद बुंदेलखंड में भी लगातार काम चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ अमित, इस वक्त 4 तस्वीरें यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मिराज 2000, AN32 और जगुआर, साथ ही सुखोई 30 की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप पर यह एयर शो हुआ है, जिसकी शानदार और अद्भुत और ऐतिहासिक तस्वीरें नजर आई हैं। एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान मिराज 2000 की लैंडिंग हुई और इसी के साथ ही एक्सप्रेस वे पर AN32 मालवाहक विमान की भी लैंडिंग की गई और ये तस्वीरें बेहद आकर्षक थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पीएम ने इस एयर शो को देखा, मिराज 2000 ने टच एंड गो ऑपरेशन को अंजाम दिया, जगुआर लड़ाकू विमान ने भी टच एंड गो ऑपरेशन किया और ये अद्भुत तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी। एयर शो में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए और इसी के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप पर यह अद्भुत एयर शो किया गया, जिसे प्रधानमंत्री खुद अपनी नजरों से देख रहे थे। वहां पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही मौजूद थे। हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, और बताइए कुछ इस अद्भुत और ऐतिहासिक एयर शो और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में।